चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है बच्चों, हमारे प्रोग्राम में अगर कोई हमारे पास डिफॉल्ट आ जाता है, क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? अगर हमारे प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ जाता है या हमारा प्रोग्राम जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता, इसका मतलब ये होता है बेटा हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है। हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई क्या है स्टूडेंट्स? एरर है। ठीक है, अब एरर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, आइए हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एरर की डेफिनेशन को देखते हैं बेटा। सबसे पहले जो है वो हम एरर की डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। बच्चों आपके सामने डेफिनेशन यहाँ पे शो हो रही होगी, आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होगी, लिखा हुआ है एरर्स आर द प्रॉब्लम, एरर्स आर द प्रॉब्लम एंड फॉल्ट occur in program which cause the program to behave abnormally। तो बच्चों मैं आपको यही बात बता रहा था कि अगर आपके प्रोग्राम में, अगर आपके प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है, कोई भी फॉल्ट आ जाए या प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करे, तो आप समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई क्या है स्टूडेंट्स? एरर है। कोई ना कोई क्या है बेटा? एरर है। ठीक है, जैसे देखें पॉइंट नंबर 1 तो हो गया क्लियर। इसी तरह पॉइंट नंबर 2, प्रोग्रामिंग एरर्स, प्रोग्रामिंग एरर्स often remain understood until the program is compiled or executed। बच्चों प्रोग्रामिंग एरर्स को समझने के लिए या प्रोग्रामिंग एरर्स को रिमूव करने के लिए आप जो है वो कंपाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन कंपाइलेशन से आपको एरर्स पता लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एरर्स पता लग जाते हैं। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो आपको कंपाइलेशन से पहले ही पता लग जाते हैं। वो आपको आईडी जो है वो इंडिकेट कर देता है। आईडी यानी आपका कंपाइलर। आईडीई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी आपका कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर तो समझ रहे हो गया आप मेरी बात। कंपाइलर का मतलब आपका डेव सी प्लस प्लस है ना, आपका डेव सी प्लस प्लस। अगर आप कोई भी एरर वाला प्रोग्राम करोगे तो ये डेव सी प्लस प्लस क्या करेगा बेटा? आपको नोटिफिकेशन दे देगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई आपने फला लाइन में फला वर्ड में गलती करी है। ठीक है, वैसे तो बेटा उसूलन ये होना चाहिए कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूटिंग से पहले ही हम अपने प्रोग्राम के एरर्स को क्या कर दें? रिमूव कर दें। प्रोग्राम के एरर्स को क्या कर दें बेटा? रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये सिंपल एरर था। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एरर क्या होता है, तो स्टूडेंट आप सिंपल यही बताइएगा कि अगर हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ जाए, सही है, कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करे, यानी जो हम चाह रहे हैं वो बिहेव नहीं कर रहा बल्कि एक अपोजिट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेटा हम ये कहेंगे कि सर हमारे प्रोग्राम में क्या आ गया है? एरर आ गया। सर हमारे प्रोग्राम में क्या आ गया है? एरर आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास बच्चों एरर की कुछ टाइप्स हैं। 3 टाइप्स बेटा हमारे पास कॉमनली एरर्स की हैं जो कि हमारे पास अक्सर आ जाते हैं। तो बेटा ये देखो आपको नजर आ रहे होंगे, एक आपके पास जो है वो सिंटेक्स एरर है, ये वाला। एक आपके पास सिंटेक्स एरर है, एक आपके पास रन टाइम एरर है, और स्टूडेंट्स एक आपके पास लॉजिकल एरर है। तो बच्चों एरर तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एरर की डेफिनेशन को देखा बहुत अच्छे से, और उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद बेटा हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एरर की 3 कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास सिंटेक्स एरर है, फिर हमारे पास रन टाइम एरर है, और फिर हमारे पास लॉजिकल एरर है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं सिंटेक्स एरर को, कि सिंटेक्स एरर क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना है आपने, देखें भाई, सिंटेक्स एरर सर हमारे पास वो एरर होता है, सिंटेक्स एरर सर हमारे पास वो एरर होता है जब हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जब हम कोई पंक्चुएशन करेक्टर मिस्टेक कर देते हैं, या कोई ब्रैकेट मिस कर देते हैं। ठीक है, तब हमारे पास जो एरर जनरेट होता है सर वो सिंटेक्स एरर होता है।
वो कौन सा होता है? सिंटेक्स एरर होता है। अब मैंने आपको जो बात बताई है स्टूडेंट्स, आइए उसको जरा थ्योरेटिकल वे में भी देख लें, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से इंशाल्लाह सिंटेक्स एरर समझाऊंगा। तो बच्चों देखें क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स एरर अकर्स व्हेन द कोड डज नॉट फॉलो द सिंटेक्स रूल। बच्चों ये बात मेरी आपसे पहले भी हुई है कि C++ जो है हमारे पास, C++ जो लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो क्या है बेटा? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना? ये बात मेरी हुई है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? लोअर केस अपर केस, जो चीज लोअर केस में वो लोअर केस में रहनी चाहिए, उसको अगर आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है? तो बेटा यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, सिंटेक्स एरर जब जनरेट होगा जब आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे। देखें हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स रूल होता है। इंग्लिश का एक अपना सिंटेक्स रूल है, इस्लामियत उर्दू का अपना एक सिंटेक्स रूल है, सिंधी का अपना एक सिंटेक्स रूल है। उस रूल को फॉलो करते हुए आप उस लैंग्वेज को राइट करते हो बेटा। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी बेटा आपके पास एक सिंटेक्स होता है। सही है? अगर आप उस सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते तो बेटा आपके पास जो एरर जनरेट होगा वो एरर आपके पास सिंटेक्स एरर होगा। वो क्या होगा बेटा? सिंटेक्स एरर होगा। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं देखें, दीज टाइप्स ऑफ एरर, मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स। अगर आपने कुछ कीवर्ड्स की स्पेलिंग को गलत कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पे प्रोग्राम में लिखा जाता है वॉइड मेन, वॉइड मेन लिखा जाता है और इसकी जगह आपने स्पेलिंग मिस्टेक करके ये लिख दिया। ठीक है, तो देखो इस स्पेलिंग और स्पेलिंग में कितना फर्क है। तो जहां आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा और उस एरर को हम सिंटेक्स एरर कहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई करेक्टर, कोई पंक्चुएशन करेक्टर, सही है, या कोई मिसिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट, सही है। पंक्चुएशन करेक्टर में आपके पास ये भी आ सकता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कि हर स्टेटमेंट के आखिर में ये लगता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमी कॉलन। अगर ये भी नहीं लगाया तो बेटा जी आपके पास जो एरर जनरेट होगा वो कौन सा होगा? सिंटेक्स एरर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल फेमस आईडीज डिटेक्ट these type of errors as you type and underline the faulty statements। अब हमारे पास जो IDs हैं, यानी वही हमारे पास डेफ C++ जो है बेटा, ये क्या करता है? आईडी की स्पेशलिटी है, ये आईडी की खासियत ये है बेटा, ये आपके फॉल्टी स्टेटमेंट्स या एरर वाले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देता है या उनका कलर चेंज कर देता है। अंडरलाइन कर देता है या उनका कलर चेंज कर देता है। ये आईडी की एक फैसिलिटेशन है जो आईडी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। आईडी जो हमें क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करता है कि जहां गलती करोगे वहां आपके पास कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। सही है। और बच्चों लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? नो चांस टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स विद सिंटेक्स एरर। आप सिंटेक्स एरर के साथ अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है और आप उसको रन कर रहे हो ही नहीं सकता, रन ही नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फर्स्ट यू शुड रिमूव योर सिंटेक्स एरर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, अब सिंटेक्स एरर में कुछ मजीद एरर्स जो हम करते हैं, क्या करते हैं भाई? मिसिंग पैरेंथेसिस, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि सर एक वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं करा और उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, जैसे मैंने तुम लोगों को एल्गोरिथम बनाने में पहले डिक्लेयर करना सिखाया था। अगर डिक्लेयर में ही वेरिएबल नहीं लिखोगे तो सर रीड में वेरिएबल कैसे लिख सकते हैं? समझ रहे होगे आप मेरी बात। इसी तरह मिसिंग सेमी कॉलन। बच्चों ये सेमी कॉलन जो है ना, ये भी हर स्टेटमेंट के आखिर में लगाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम प्रिंट करना है तो मैंने लिखा सी आउट, और ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इंसर्शन ऑपरेटर है। और मैंने यहाँ पे लिखा अतीक अहमद, अतीक अहमद। ठीक है, और मैंने यहाँ पे, ये मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा अगर मैं ये जो आखिरी में देख रहे हो ना सेमी कॉलन लगाना भूल गया, तो बेटा मेरे पास जो एरर जनरेट होगा, मेरे पास जो स्टूडेंट्स
एरर जनरेट होगा बेटा, वो कौन सा एरर जनरेट होगा? वो मेरे पास होगा सिंटेक्स एरर। वो मेरे पास कौन सा एरर जनरेट होगा बेटा? सिंटेक्स एरर। अच्छा जी बच्चों, अब जो हमारे पास एरर की सेकंड टाइप है वो हमारे पास है लॉजिकल एरर। वो हमारे पास क्या है बेटा? लॉजिकल एरर। एक मिनट रुकिएगा बड़ी, एक मिनट रुक जाए। लॉजिकल एरर, हाँ ठीक है अब आ गया। अच्छा लॉजिकल एरर, सर देखें लॉजिकल एरर जो है ना वो हमारे पास नाम से ही पता लग रहा है कि सर लॉजिकल एरर में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए लॉजिकल एरर बेटा बेसिकली वो मिस्टेक होती है जो हम गलती से कर देते हैं। जो हम क्या कर देते हैं? गलती से कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको जरा समझाता हूं। जैसे आपने एल्गोरिथम बनाया, एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं, अभी प्रोग्राम की नहीं बात कर रहा। सही है। जैसे अगर आपने एल्गोरिथम बनाया सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसमें पता है आपको कि सर दो नंबर हम यूजर से ले रहे हैं और सम कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, पहले मैं थोड़ा सा रीड कर दूं फिर आपको बताता हूँ। A logical error or logic error or logical error is a mistake in a program source code that results इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। जाहिर सी बात है जब आपसे गलती हो जाएगी तो आपका आंसर जो है बेटा वो इनकरेक्ट आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा। अब हो क्या रहा है जरा देखें आप। असाइनिंग अ वैल्यू टू द रॉन्ग वेरिएबल, गलत वेरिएबल में आपने वैल्यू असाइन कर दी। मे कॉज अ सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम्स एरर, जैसे मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इंस्टेड ऑफ एडिंग। अच्छा भाई क्या मतलब? देखो मिसाल के तौर पे मैंने तुम लोग को एक प्रोग्राम दिया, उसका ऑब्जेक्टिव लिखा कि बेटा राइट, समझना जरा इसको, राइट एंड प्रोग्राम, राइट एंड प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई, राइट एंड प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे, जो दो नंबर्स को क्या करे बेटा? मल्टीप्लाई करे। सही है। तो आपने गलती से क्या करा? आपने गलती से क्या करा? यहां पे लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी। आपने गलती से क्या कर दिया? यहाँ पे प्लस लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए सर मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो आप प्लस की जगह अगर मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो बेटा इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? लॉजिकल एरर कहते हैं कि भाई आपने लॉजिक ही गलत कर दी। अब मल्टीप्लाई और प्लस में तो बहुत फर्क है। अगर मैं यूजर से दो वैल्यू ले रहा हूं तो c इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यूजर ने पहली वैल्यू 2 रखी, दूसरी 3 रखी, तो आंसर है मेरा आना चाहिए c इक्वल टू 6। आंसर क्या आना चाहिए? c इक्वल टू 6। लेकिन अगर मैंने लॉजिकल एरर के तहत इसको प्लस कर दिया तो सर ये तो हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 3, जिसका आंसर आएगा 5, जो कि एक रॉन्ग आंसर होगा। तो यहां पे जो मिस्टेक हुई होगी सर वो बेसिकली लॉजिक की मिस्टेक हुई होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा बेटा मुझे जो है ना मिसाल के तौर पे मुझे 10 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करना है। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स नेम जो है ना वो प्रिंट करना है भाई। कितनी? 10 दफा। और मैंने यहाँ पे जो है वो कंडीशन लूप लगाए फॉर a इक्वल टू 1 to 5, तो मेरा नाम तो यार 5 दफा प्रिंट होगा। कितनी दफा होगा? 5 दफा प्रिंट होगा, क्योंकि सर आपने यहाँ पे लॉजिक ही गलत लगाई है। आपने यहाँ लॉजिक ही गलत लगाई है। तो बेटा जब लॉजिक गलत लगेगी तब जो एरर आपके पास जनरेट होगा तो मेरा बेटा वो जो एरर आपके पास होता है वो लॉजिकल एरर होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉजिकल एरर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो एरर आपके पास है, एरर की टाइप है वो आपके पास है रन टाइम एरर। देखो रन टाइम एरर कौन सा एरर होता है स्टूडेंट्स? जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम आ जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रन टाइम एरर, क्या लिखा हुआ है? एरर्स विच अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो बेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो आपके पास एरर अकर होता है
वो आपके पास रन टाइम एरर होता है। वो कौन सा होता है बेटा? रन टाइम एरर। इसकी एग्जांपल अभी मैं दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। अब रन टाइम एरर्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब एक्सपेक्टेड है कि वहां वहां रन टाइम एरर्स जो है वो जनरेट हो सकता है। कहाँ का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ओके ओके इमाद, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मेमोरी का मसला है, इनसुफिशिएंट मेमोरी, तब आपके पास जो एरर जनरेट होगा वो रन टाइम एरर होगा। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं जिससे इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे आप लोग कि रन टाइम एरर है क्या। एग्जाम्पल को अभी पढ़िएगा नहीं, अभी इधर समझिएगा सिर्फ, ठीक है? अच्छा, अब जरा देखिएगा। मिसाल के तौर पे बेटा मैंने एक डिवाइड का प्रोग्राम बनाया, इधर देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ बॉटम पे। मिसाल के तौर पे मैंने एक डिवाइड का प्रोग्राम बनाया या डिवाइड का एक फंक्शन बनाया, सही है, जिसमें मैंने यूजर से कहा भाई एंटर टू वैल्यूज। यूजर जो है वो 2 नंबर इंसर्ट करेगा डिवाइड में। पहले यूजर ने इंसर्ट करा, इसका कलर चेंज कर देता हूं। पहले यूजर ने इंसर्ट करा 1, ठीक है। फिर 1 नहीं बल्कि 14। फिर यूजर ने इंसर्ट करा 2, सही है। जब यूजर इस तरह कर रहा है तो जाहिर सी बात है 14 डिवाइड बाय 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7। ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन रन टाइम एरर कहाँ एग्जीक्यूट होगा, रन टाइम एरर कहाँ जनरेट होगा, वो देखें आप। अगर मैंने यूजर से पूछा बेटा नंबर दो कोई, यूजर ने कहा 14 और दूसरा नंबर यूजर ने कहा 0, तो सर 14 डिवाइडेड बाय 0 जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास आएगा मैथ एरर। करके देख लीजिएगा, आपके पास आएगा मैथ एरर, यानी इसका आंसर आता है इंफिनिटी। इसका आंसर बेटा आपके पास आता है इंफिनिटी। और अगर सिंपल कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा मैथ एरर। तो सर क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूं भाई, रन टाइम एरर वहां जनरेट होता है जहां यूजर रॉन्ग इनपुट दे देता है। जहां यूजर क्या करता है? रॉन्ग इनपुट दे देता है बेटा। जहां यूजर रॉन्ग इनपुट दे देता है वहां जो एरर जनरेट होता है वो रन टाइम एरर होता है। वो कौन सा होता है बेटा? रन टाइम एरर होता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं मैं, अब जरा देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग डिवाइडेड बाय 0। देख लो, जैसे आप अगर डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो सर ये तो रन टाइम एरर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी फाइल अगर मिसिंग है तब भी रन टाइम एरर होगा। कोई गलत फंक्शन को, इनवैलिड फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो तब भी जो एरर जनरेट होगा वो रन टाइम एरर होगा, सही है। नॉट हैंडलिंग सर्टेन इनपुट करेक्टली, रन टाइम एरर्स आर कॉमनली कॉल्ड रेफर टू एज बग्स। बच्चों रन टाइम एरर को हम बग्स भी कह सकते हैं। क्या कह रहा हूं बेटा? रन टाइम एरर को हम बग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने एरर और एरर की तीनों टाइप्स आपको समझाई। ये हमारा आज का